गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा आज आपके सामने अपने हम लोग एग्जाम के बाद से फिर से अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज से हम लोग नए सिरे से नए चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है छठा चैप्टर, जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट जो है चैप्टर है, इसको ऐसे ही समझ सकते हैं हम लोग कि हम लोग बात करने वाले हैं मौसम और जलवायु की, हिंदी में इसे कहते हैं। इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम इसको समझें कि एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे होता है। तो आइए हम जानते हैं कि एक्चुअली वेदर होता क्या है, वेदर क्या है। हम अक्सर बात करते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, वेदर बदल रहा है, अभी का वेदर कुछ और है, कुछ दोपहर का वेदर कुछ और है। तो ये वेदर कंडीशन जो है ये वही कंडीशन होती है जिसमें हम बात करते हैं तापमान की। कभी कभी आप सुबह उठते हैं तो दिन का तापमान जो है सुबह का ही बहुत गर्म होता है, बहुत गर्मी लग रही होती है, या फिर कभी कभी सुबह से ही बहुत ठंड लग रही होती है। तो सुबह जो हमारा टेम्परेचर होता है वो बहुत वेरी करता है वेदर कंडीशन को। उसके बाद से एयर टेम्परेचर, विंड, एयर प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारे कंडीशन है। यानी अगर बात करें हम वेदर की तो हम ऐसे कह सकते हैं टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर, उसके बाद विंड, ये कंडीशन ऑफ एयर है, एयर कंडीशन। ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, उसके साथ के ऊपर, और रेनफॉल। यानी सभी कंडीशन को मिलाकर वेदर का वेरिएशन होता है। यानी वेदर में परिवर्तन जो होता है, वेदर जो बनता है, वेदर कैसा होगा, इन सभी चीजों पर निर्भर करता है, इन सभी जो फैक्टर्स पे निर्भर करता है। यानी यह वह कंडीशन होता है जब इन फैक्टर के हिसाब से यह वेदर बदल जाता है, चेंज हो जाता है। वेदर की खासियत होती है वह किसी पर्टिकुलर प्लेस का होता है, किसी पर्टिकुलर प्लेस का होता है, साथ ही साथ उसमें वेरिएशन, उसमें परिवर्तन होता रहता है। यानी सुबह का वेदर अगर कुछ और है तो दोपहर का वेदर कुछ भी हो सकता है। सुबह गर्मी लग रही है, बारिश होने लगेगी, हवाएं चलने लगेंगी तो ठंड भी लगने लगेगी, फिर शाम को जो है गर्मी लग सकती है। यानी वेदर कंडीशन एक समय में एक बार कभी नहीं रहता है। यह डिपेंड करता है कि किस तरह की ये सारे कंडीशन निर्भर करते हैं। आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं, कई बार वेदर कंडीशन दिखाता है कि दोपहर में ऐसा होगा, शाम को ऐसा होगा, रात में ऐसा होगा। कई बार दिखाता है सनी डे है, यानी बहुत धूप निकलेगा। उसके बाद से कई बार दिखाता है क्लाउडी है, यानी बादल गिरा हुआ रहेगा। कई बार दिखाता है कि बारिश होने वाली है, रेनी डे है। तो उस हिसाब से यह सारे कंडीशन जो है हमारे वेदर को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो वेदर में परिवर्तन लाते हैं। वेदर जो है इफेक्ट करता है हमारी डेली एक्टिविटी को। वेदर जो है हमारी डे टू डे एक्टिविटी जो होती है, डेली की एक्टिविटी होती है, उसमें इफेक्ट डालता है, उसमें परिवर्तन करता है। उसमें बहुत सारे परिवर्तन वेदर के कारण हो जाते हैं। हम कई बार उसी हिसाब से चूज करते हैं अपने कपड़ों को, अपने खाने को अकॉर्डिंग टू द वेदर। अगर सुबह का वेदर ठंडा है तो हम उस हिसाब से गर्म कपड़े पहनते हैं। सुबह का मौसम गर्म है तो उस हिसाब से नॉर्मल हल्के कपड़े, सूती कपड़े पहनते हैं। क्योंकि वेदर जो है हमारे जीवन के दिनचर्या को भी परिवर्तित कर देता है। उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है हमारे दिनचर्या पर कि हमारा वेदर कैसा है। यानी वेदर हमारे लाइफ स्टाइल पे बहुत बड़ा असर डालता है। हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे खाना खाएंगे, वो सभी जो है इफेक्ट जो है, कई फैक्टर जो है वेदर पर निर्भर करता है। अब वेदर के साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट की, तो आइए देखते हैं क्लाइमेट का क्या इफेक्ट है या क्लाइमेट होता क्या है। क्लाइमेट ठीक इसी तरह होता है। अगर हम क्लाइमेट की बात करें
तो क्लाइमेट भी ठीक इसी तरीके से होता है। उसमें भी एयर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेनफॉल, ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। बस उसका एक बेसिक डिफरेंस जो है क्लाइमेट और वेदर में है वह यही है कि क्लाइमेट जो है एक वास्ट एरिया में और लॉन्ग पीरियड यानी बहुत लंबे समय तक चले आ रहे वेदर कंडीशन जो वास्ट एरिया में चलता है उसे क्लाइमेट कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा आपको और डीप में जाना पड़ेगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि वेदर जो है एक विशेष फैक्टर के कारण परिवर्तित होता है, लेकिन क्लाइमेट जो है किसी विशेष जगह का बहुत बड़े एरिया पे या बहुत लंबे समय से यानी 30, 40, 50 ईयर से या 100 ईयर से वहां क्लाइमेट वैसा ही है। यदि हम ऐसे बात करें कनाडा, रसिया या फिर फिनलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ग्रीनलैंड, ये जितने देश हैं ये सभी ठंडे मुल्क हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट है बिल्कुल कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है। इंग्लैंड जो है ये सारे ठंडे मुल्क है, यहाँ किसी वजह से वहां पे बर्फ गिरती रहती है हमेशा। और वहां की क्लाइमेट क्या है? कोल्ड क्लाइमेट है वहां का। तो अब चूंकि वहां की क्लाइमेट कोल्ड है, बहुत लंबे समय से कोल्ड क्लाइमेट है, बहुत लंबे एरिया में कोल्ड क्लाइमेट है, इसीलिए वहां के क्लाइमेट को हम लोग कोल्ड क्लाइमेट कह सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स में ज्यादातर जो पार्ट है हिस्सा है अफ्रीका का तो वो इक्वेटर के आसपास का है, तो वहां पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, वहां पे डायरेक्ट सन की लाइट पड़ती है, इस वजह से बहुत लंबे समय से गर्मी पड़ती रहती है। तो वेदर और क्लाइमेट में सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि क्लाइमेट जो होता है यह वह वेदर कंडीशन होता है जिसमें किसी भी जगह का, किसी भी स्थान का वेदर कंडीशन बहुत लंबे समय से चला आ रहा हो और बहुत बड़े क्षेत्र पे चलता हो। यानी उसमें जो होता है मौसम में परिवर्तन वह कभी अचानक से नहीं होता है, वह लंबे समय से हो रहा होता है और वह उसका हिस्सा बन जाता है लंबे समय तक। क्लाइमेट भी हमारे जीवन के यानी वहां के रहने वाले जो जनजीवन के लोग होते हैं उस पर बहुत बड़ा असर डालता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो आपको मैं बताऊं कि भारत के कुछ हिस्से जहां पे बर्फबारी होती है, हमेशा ठंड रहती है, जैसे जम्मू कश्मीर के हिस्से, उत्तराखंड के हिस्से, हिमालय वाले, हिमाचल प्रदेश के हिस्से, आसाम और उधर के हिस्से, सिक्किम, नागालैंड के हिस्से, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, ठंडा मुल्क है। तो ऐसे कंडीशन में वहां के लोग मोटे गर्म कपड़े पहनते हैं, उस हिसाब से उनका दिनचर्या हो जाता है, उनका भोजन, उनका कपड़ा, रहन सहन, उनके मकान, सब कुछ उस पर इफेक्ट करता है या क्लाइमेट पे ही निर्भर करता है। ठीक वैसे जैसे साउथ में गर्मी ज्यादा पड़ती है, और एक और चीज है, साउथ में गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग का रंग जो है ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन भी हो जाता है या डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, और जो लोग पहाड़ी मुल्क में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, वो ज्यादा फेयर कॉम्प्लेक्शन के भी होते हैं। तो साउथ में रहने वाले लोग सूती कपड़े ज्यादा पहनते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ रही होती है। वैसे ही अगर आप ईस्टर्न स्टेट में जाएं, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साइड में, तो वहाँ पे बारिश खूब होती है, उस हिसाब से वे लोग अपने मकानों को, अपने घरों को उस हिसाब से ढालनुमा बनाते हैं कि पानी रुके नहीं, बर्फ भी गिरे तो रुके नहीं। ये बहुत फैक्टर है, क्लाइमेट का असर है, जिसके कारण हमारे जनजीवन पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। हम कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे घर बनाएंगे, हमारी गाड़ी कैसे होगी, हमारा भोजन कैसे होगा, ये सारे फैक्टर हमारे जनजीवन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और हम उसी हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं। आज जो मैंने आपको बताया इस टॉपिक में वेदर और क्लाइमेट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि वास्तव में वेदर और क्लाइमेट होता क्या है, इसका हमारे जनजीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है। इसको और भी अच्छे समझिए, पढ़िए, एक बार इस चैप्टर को जरूर याद करिएगा, पढ़िएगा, अपना पूरा ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा।